एक गांव में सुबह का समय। गांव की गलियों में हलचल है और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। एक किसान मोहन अपने खेत में काम कर रहा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। काश मेरे पास इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का कोई तरीका होता। अगर ये जमीन भी फसल उगलने लगे तो कितना अच्छा हो। मेरा परिवार भी खुशहाल हो जाएगा। तभी उसके पड़ोसी रामू खेत से गुजरते हुए उसे देखता है। अरे मोहन, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि अगर इस बंजर जमीन में भी फसल उग सके तो कितना अच्छा होगा। हाँ भाई, लेकिन बंजर जमीन तो बंजर ही रहेगी। इसे उपजाऊ बनाना आसान नहीं है। रामू चला जाता है, लेकिन मोहन के दिमाग में एक योजना बन रही होती है। मोहन घर आता है। उसकी पत्नी राधा उसे देखकर समझ जाती है कि वह कुछ परेशान है। क्या हुआ मोहन? तुम कुछ चिंतित लग रहे हो। राधा, मैंने सुना है कि एक बाबा जी गांव के बाहर आए हैं। वे हर समस्या का समाधान जानते हैं। शायद उनके पास कोई उपाय हो जिससे हमारी बंजर जमीन उपजाऊ बन जाए। राधा चौंकते हुए, बाबा जी, क्या तुम उन पर विश्वास करते हो? हमें कुछ तो करना होगा राधा। वैसे भी इस समय हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं कल ही उनसे मिलने जाऊंगा। राधा चिंतित नजर आती है, लेकिन मोहन के संकल्प को देखकर कुछ नहीं कहती। मोहन बाबा जी के शिविर में पहुंचता है। बाबा जी चमकती आंखों वाले मोहन को देखते हैं। चारों ओर धूप और अगरबत्ती की महक फैली हुई है। बाबा जी, आओ वत्स, क्या समस्या है? मोहन झुकते हुए, बाबा जी, मैं अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना चाहता हूँ। क्या कोई उपाय है? बाबा जी सोचते हुए, हाँ, उपाय है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत हिम्मत और धैर्य की जरूरत होगी। मोहन उत्सुकता से, बताइए बाबा जी, मैं हर मुश्किल सहने को तैयार हूँ। बाबा जी, तो ठीक है, तुम्हें आधी रात को, जब पूरा गांव सो रहा हो, अपनी बंजर जमीन में एक खास पौधा लगाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, कोई देखे ना। आधी रात को? हाँ, और वो पौधा तुम्हें सिर्फ तुम्हारे खेत के पास वाले पेड़ के नीचे मिलेगा। लेकिन सावधान रहना, उस पेड़ के नीचे बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। यदि तुम्हारे दिल में कोई लालच है तो ये पौधा तुम्हारे लिए विपदा बन सकता है। मैं समझ गया बाबा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाबा जी की बातों में छिपे रहस्यों को सोचते हुए मोहन वापस घर लौटता है। हाँ, मोहन नींद में भी बेचैन है। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर आती हैं, वह उठता है और चुपचाप खेत की ओर निकल पड़ता है। हवा में अजीब सा सन्नाटा है और चारों ओर गहरी धुंध फैली हुई है। मोहन पेड़ के पास पहुंचता है। उसकी धड़कनें तेज हो रही हैं। पेड़ के नीचे उसे एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है जो हल्की चमक से दमक रहा है। मोहन स्वयं से, यही है वो पौधा जिसके बारे में बाबा जी ने कहा था। लेकिन वह जैसे ही पौधे को उठाने के लिए झुकता है, अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगती हैं। पेड़ से एक आवाज गूंजती है, ओ किसान, सावधान! अगर तेरे मन में लालच है तो यह पौधा तुझे तबाह कर देगा। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वह अपने लालच पर काबू नहीं कर पाता। वह पौधे को उठाता है और तेजी से अपनी बंजर जमीन की ओर बढ़ता है। मोहन पौधे को बंजर जमीन में लगाता है। उसे उम्मीद है कि सुबह तक यहाँ फसल लहलहा उठेगी। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज हवा में गूंजती है। अचानक जमीन हिलने लगती है। पौधा जो मोहन ने लगाया था वो बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ अजीब होता है। मोहन चिल्लाते हुए, ये क्या हो गया? मेरी जमीन, ये कैसी विपदा आई है? तभी पेड़ की आवाज फिर से गूंजती है। पेड़ की आवाज, ओ लालची किसान, तेरे लालच ने तुझे यह सजा दी है। अगर तू संतोषी होता तो यह जमीन उपजाऊ हो जाती। अब तू इस बंजर जमीन के साथ ही अपनी सजा भुगतेगा। मोहन घुटनों पर गिर जाता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलकता है। वह समझ चुका है कि उसके लालच ने उसे इस संकट में डाल दिया है। गांव वाले मोहन के खेत के पास जमा हो जाते हैं। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहन का दिल टूट चुका है। वह समझ चुका है कि अब कोई भी उपाय उसे नहीं बचा सकता। रामू मोहन से, तुमने हमसे कुछ नहीं कहा। अगर कहा होता तो शायद ये सब ना होता। मोहन, लालच किया रामू। अगर मैं संतोष करता तो ये विपदा ना आती। अब मुझे इसी के साथ जीना होगा।
मोहन की कहानी पूरे गांव में फैल जाती है और सबके लिए एक सीख बन जाती है कि लालच से केवल विनाश ही होता है।